Hello, my dear students. I am Azim Khan with my class number 9 of article. ये हमारी आज आर्टिकल की क्लास नंबर 9 है और आज हम फिर इसमें अपने डेफिनेट या इनडेफिनेट आर्टिकल की चर्चा करेंगे। एक क्विज़ मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अच्छा, कल मैंने आपको बताया होगा बीच में कभी, या नहीं बताया हो तो सुनो। दो तरीके के क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में चलते हैं। एक होता है लॉजिकल, जिसका मतलब जवाब दिया जा सकता है और संतुष्ट भी हो जाओगे आप। एक क्वेश्चन होता है इलॉजिकल, कोई लॉजिक ही नहीं होता उसका। तो मैं आपसे दो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एक लॉजिकल एक इलॉजिकल। ये एक क्विज़ रहेगी हमारी मजाक के तौर पर, लेकिन आपको कमेंट ज़रूर करना अगर आपको लग रहा हो कि आप जवाब देने में सक्षम हो। जूम करो या कैसे भी करो, स्क्रीनशॉट लो, वो आपकी मर्ज़ी है। पहला क्वेश्चन लॉजिकल ये है, मेरी ऊपर वाली पॉकेट में नोट रखे हुए हैं, वो एक ही प्रकार के हैं। आपको बताना है, अगर आपको दिख रहा हो, नहीं दिख रहा तो कोशिश कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं, कि वो नोट जो है संख्या में कितने का है। 100 का है, 50 का है, 500 का है या 2000 का है। बस दो ही ऑप्शन है आपके पास, मतलब 4 ऑप्शन। 50 का है, 100 का है, 500 का है या 1000 का है, मतलब 2000 का। 1000 के नोट तो अब है नहीं। फिर सुने, 50 रुपये का नोट है या 100 रुपये का नोट है या 500 रुपये का नोट है या 2000 का नोट है। आप कमेंट बॉक्स में आंसर छोड़ेंगे, मज़ा आएगा। फिर हम लास्ट में आपको आंसर बताएंगे कि कितने का नोट था। ऐसे ही मेरा मूड हुआ थोड़ा मनोरंजन करने का, तो मैं पूछ रहा हूँ। बाकी इसके बाद तो आप जानते हैं हम पढ़ाई में डूबने वाले हैं 1 घंटे के लिए। ये लॉजिकल क्वेश्चन था। इलॉजिकल थोड़ा सा ये रहेगा, अगर आप इसका भी जवाब दे सको तो ये आप फ्लक लगा सकते हैं, तुक्का मार सकते हैं। आप ये भी बता पाओ अगर कि सर इतने नोट हैं आपकी जेब में, कि सर 100 के, 50 के, 500 के या 2000 के हैं, एक ही प्रकार के, बताना कौन सा है और कितने संख्या में हैं। बता पाओगे आप? ये देख लो आपको जो भी लग रहा हो। ठीक है, ये क्विज रही हमारी, एक ये कि किस प्रकार का है और कितने हैं। ठीक, अब आते हैं अपनी क्लास पे। तो ये तो जवाब दे ही दोगे आप, ये तो सिखा दिया गया। क्वेश्चन नंबर पहला है बच्चों इसमें, द ब्रेव्स मस्ट बी अवार्डेड। जब ये एडजेक्टिव है और इसके साथ द लगा हुआ है तो बहादुरों को इनाम देना चाहिए, ऐसा नहीं आएगा। खत्म हो गया ये। द पुअर द रिच टाइप का था ये। क्वेश्चन नंबर दूसरा, द चाइनीज आर, ये भाषा होती है और वहाँ के लोग भी होते हैं, लेकिन सेंटेंस पढ़ के देखो, आर मोर क्रूअल होता है निर्दयी। और बच्चों निर्दयी कौन होगा? व्यक्ति, यानी कि ये लोग हैं। तो ये तो भैया हमारा सही रहा और ये भी सही था। मोर क्रूअल देन, अब लोगों की तुलना लोगों से होगी, भाषा से थोड़ी होगी। तीसरे पार्ट में दा का लगना कंपलसरी है। उम्मीद करता हूँ आपने इस क्वेश्चन का आंसर दिया होगा, नहीं भी दिया हो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस के रूप में आगे बढ़ते रहो। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द चाइनीज इज, अब पता नहीं ये गलत है या ये गलत है, पता नहीं क्या है, आगे बढ़ते हैं। इज नॉट सो डिफिकल्ट ए लैंग्वेज, बढ़िया भाषा है ये। और जब ये भाषा है बच्चों तो ये काट दो, ये बढ़िया और ये बढ़िया, ये भी बढ़िया। मज़े की बात, ये भी बढ़िया नेगेटिव के साथ में एडजेक्टिव, और ये भी बढ़िया। ये पुरानी बात आ गई हमारी, कराया था आपको। सो एज के बीच में अगर एडजेक्टिव हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जब नाउन होगा तो आर्टिकल आएगा। सही है बिल्कुल, ये पुरानी बात थी। और बाकी सब बढ़िया, ये भी सही है। दा नहीं लगा हो सकता यहाँ पर, वहाँ लगाएंगे क्योंकि व्यक्ति बनाने थे। यहाँ भाषा है, ठीक है। तो चाइनीज़ जो है वो इतनी मुश्किल भाषा नहीं है जितनी कि अंग्रेज़ी। अपना नज़रिया है उसका, किसी के लिए चाइनीज़ आसान हो सकती है, मुश्किल हो सकती है इंग्लिश, या इंग्लिश में कुछ भी हो सकता है। वो तो हम एक सेंटेंस बना रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, ही नोज हाउ टू राइट फ्रेंच लैंग्वेज। और जब भाषा के साथ लैंग्वेज लिखा हो तो द कंपलसरी लगता है। वो जानता कि फ्रेंच भाषा को कैसे लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, यू मस्ट हेल्प, तुम्हें मदद करनी चाहिए अंधों की। द प्लस एडजेक्टिव, इसमें ये गलत था।
इसमें दा नहीं था और एस भी गलत है, इसमें ये गलत है क्योंकि एडजेक्टिव है, नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। द ग्रीक इज़ ए वेरी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज। अब आप कहोगे सर ग्रीक तो आपने लिखवाई नहीं थी, तो सब नहीं लिखवा सकता ना मैं, लेकिन कॉन्सेप्ट है उन्हें समझ सकते हो आप। जब बता रहे हैं एक मुश्किल भाषा है तो द नहीं आएगा, ग्रीक भाषा होती है, ग्रीक वहाँ के लोग भी होते हैं, लोग कहना हो तो द ग्रीक आर कर देना, लेकिन ये भाषा है। फिर आते हैं 7वें नंबर पे, तो हिंदी लैंग्वेज इज़ स्वीटर देन मराठी। उम्मीद करता हूँ कि वो भी भाषा है, ये भाषा तो वो भी भाषा, लेकिन फ़र्क कर दिया दोनों में। यहाँ लैंग्वेज लिख के दिखाया तो यहाँ द आएगा, वहाँ बिना लैंग्वेज के ही भाषा कहनी है तो नो आर्टिकल आएगा। मतलब कौन सा है? तीसरा आंसर। ये गलत, इसका मतलब ये है इसमें भी नो आर्टिकल, उसमें भी नो आर्टिकल, गलत हो गया। इसका मतलब ये है पहले में नो आर्टिकल, दूसरे में द, गलत हो गया। इसका मतलब ये है पहले में द सही है और दूसरे में नो आर्टिकल, ये आंसर है, ये गलत है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 और लास्ट क्वेश्चन है। आई नो मैनी लैंग्वेजेस। मैं बहुत सारी भाषाएं जानता हूँ, बट आई डोंट नो, लेकिन मैं रसियन, और रसियन क्या भाषा, और भाषा है तो द नहीं आएगा, लेकिन मैं रसियन भाषा नहीं जानता हूँ। नोट कर लेंगे इसे। कल की बात ख़त्म हो चुकी है, कल के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इतना टाइम दिया गया है कि आज उसके बारे में बात करना फिजूल समय बर्बाद करना होगा, जो मैं नहीं चाहता। तो अब शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक। क्या कह रहा हो सर? आज तो क्लास देख ही नहीं रहे हैं, आज तो जेब पे नज़र है बस, मतलब जूम करके देख रहे हैं कितने का नोट है। मज़ा आएगा, आंसर दो आप। ले और पास में आ जाता हूँ, अब दिख गया होगा। चलो बताओ कितने का है। अभी नहीं दिखा होगा, आप तो मुसीबत में पड़ जाओगे, क्योंकि मैं परेशान भी करता हूँ बच्चों को क्वेश्चन में। पास में आके क्या पता मैंने और कन्फ्यूज़न पैदा कर दिया हो। ठीक है, वो तो देखते हैं किसका जवाब आएगा। इसका आंसर जो है ना बच्चों, हम कल दोपहर 12 बजे दे देंगे अपने इसी यूट्यूब पे मैसेज में। पूरे 12 बजे मेरा मैसेज होगा, कल देख लेना आप। चलिए यहाँ देखते हैं अब हम आज का नियम। देखो बच्चों, आज बात करते हैं हम देश के नाम की। अब दुनिया में देशों की बात करो अगर आप, तो यूरोप महाद्वीप में भी कई सारे देश हैं, एशिया में भी कई सारे हैं, अफ्रीका महाद्वीप में भी कई सारे देश हैं, अमेरिका में भी जो हैं बहुत सारे देश हैं। तो कई सौ देश हैं। अब दा का यूज़ नहीं कर सकते देश के नाम के साथ, लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जो देश ना हो करके कुछ प्रांतों के समूह हैं और उन्हें देश का नाम दे दिया गया। आप इन चक्कर में ना पड़ो, राजनीति आपको करनी नहीं है, ना ये राजनीतिक मुद्दा है। इंग्लिश को बड़ी आसान भाषा में मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उलझना बिल्कुल नहीं है, ये ध्यान रखो जो मैं बोल रहा हूँ। देश के नाम, अब देखें, देशों के नाम से पहले दा का यूज़ नहीं करते, परंतु इसे देखो ज़रा आप। हमने क्या पढ़ा कॉमन रूप में? देशों के नाम से पहले दा का यूज़ नहीं करते, परंतु नीचे कुछ ऐसे देश के नाम दिए गए हैं जिनसे पहले दा का यूज़ करना ज़रूरी होता है। तो जैसे मान लो दुनिया में एग्जाम्पल के रूप में 200 कंट्रीज़ हैं, वो ज़्यादा कम हो सकती है, मैं बता रहा हूँ, मान लो 200 से ज़्यादा हैं, मान लो 200 कंट्रीज़, 200 कंट्रीज़, 200 देश हैं दुनिया में। तो बच्चों 180 के साथ नहीं आता, 180 के साथ दा नहीं आता, तो 180 तो बहुत ज़्यादा है ना। इन्हें याद करने से बेहतर है जो 20 अपने साथ दा का यूज़ करते हैं, उन्हें नोट कर लेते हैं। और जब आपको लगे कि इस देश में रहता है, इस देश की बात चल रही, इस देश के खिलाड़ी कुछ भी करके, या इस देश गया हूँ मैं, वो इस देश से आया है, वो इस देश से संबंध रखता है, आप तुरंत दा लगा देंगे। तो ध्यान रखें वो देश कौन कौन से हैं, वो हमारे इस पेपर पे हैं, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन छूट ना पाए। शुरू करते हैं। USA या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका।
ठीक है बच्चों, दोनों के साथ, मतलब ये हो या ये हो, इनके साथ क्या आएगा अभी लिख दूंगा यहाँ पे, यूएसए, या कह सकते हैं आप यूके या यूनाइटेड किंगडम। मैं किसी किसी का नाम पूरा लिख दूंगा, किसी किसी को छोड़ दूंगा, ज़रूरत नहीं होती इतनी, जिसका ध्यान है उसका लिख रहा हूँ मैं। UAE, या कहते हैं इसे यूनाइटेड अरब एमिराट्स। ठीक है, यूएसए, फिर इसके बाद में पूरा शब्द है नीदरलैंड्स, फिर एक है फिलीपींस, फिर एक है सोवियत यूनियन। ठीक है, इसे भी शामिल कर लो, इसमें फ़ायदा मिलेगा आपको इससे, क्योंकि पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है। वैसे तो अभी तक देशों के नाम के साथ ही आर्टिकल के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आजकल मॉडर्न इंग्लिश में आपकी इंग्लिश कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसे चेक करने के लिए शहरों और राज्यों को भी शामिल कर लिया गया। सिंपल सी बात है, देश हैं कुछ ऐसे अपने साथ जो दा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक या दो राज्य भी हैं, शहर तो कोई नहीं है, एक दो राज्य भी हैं जो अपने साथ दा का इस्तेमाल कर लेते हैं। एक दो राज्य है जिसका जिक्र मैं करूंगा ही नहीं, है ही नहीं मेरे सामने मौजूद, लेकिन है कुछ, पेपर में कभी नहीं आएगा, आप टेंशन मत लो। तो ध्यान रखें, राज्य, शहर और देशों के नाम के पहले दा का यूज़ नहीं करते, लेकिन इनके साथ करते हैं। बस एग्जाम्पल दूंगा सबके, इन्हें इसे बोलते हैं नोट्स बनाना। ये नोट्स बनाओ आप मेरे साथ साथ, इन्हें याद करो, कोई पूछे आप तो उसे सिखाओ। ये सुना आपने हैग, हैग भी होता है एक, तो यूएसए हो या ये फुल फॉर्म में लिखा हुआ हो, यूके हो या यूनाइटेड किंगडम, यूएई ये हो, नीदरलैंड्स, फिलीपींस, सोवियत यूनियन, सूडान, हैग, इन और भी नीचे आएंगे, इन सब के साथ ज़रूर क्या आएगा, दा। इनके साथ भी, इनके साथ भी, सबके साथ, जितने भी, नोट करो इसे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद में एक शब्द है USSR, फिर इसके बाद में है यमन, UNO, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है कुछ ऐसे करके ये, और जो है हमारा मालदीव्स, ठीक है, वेस्ट इंडीज, इनका आप ख़ास ख्याल रखना। इन सभी के साथ जो भी हमने आपको लिखवाएं, इनके साथ दा का इस्तेमाल आप ज़रूर करोगे। अब इनके अलावा जो बचे, जैसे चलो वो भी दिखा देता हूँ आपको कुछ, क्योंकि वो ज़्यादातर पेपर में आते हैं, तो इनके साथ दा ज़रूर आएगा। दा वाले ख़त्म हो गए, अब थोड़े से ज़रा वैसे ही मैं बोल के दिखा रहा हूँ कि इनके साथ दा नहीं आएगा। दा वाले ख़त्म हो चुके हैं, अब बिना दा वाले देख लो, तो हैं बहुत सारे। इंडिया है या चाइना, जापान, रसिया, फ्रांस, इटली, वो अलग हैं, ये अलग हैं। इटली, जर्मनी, कुछ बड़े ख़तरनाक देश हैं इनमें जो बहुत ज़्यादा मजबूत हैं अपने आप में। ऑस्ट्रेलिया, इधर लिख देता हूँ, ठीक है। इंग्लैंड, क्योंकि दा तो आने नहीं है किसी के साथ भी इनमें से। इंग्लैंड हो गया। ऑस्ट्रिया, देखो एक देश है ऑस्ट्रेलिया, एक देश है ऑस्ट्रिया, इसलिए आप ध्यान दें क्योंकि इनकी राजधानी अलग अलग है, पढ़ लेना आप कौन कौन सी हैं। ये हो गया हमारे पास में, इंग्लैंड भी हो गया। पाकिस्तान हो, अब चर्चा में है बहुत ज़्यादा ये तालिबान। अफ़गानिस्तान, तो बलूचिस्तान, बहुत सारे हैं। तो आप ये बात ध्यान रखें, जितने हमने आपको अभी लिखवाए थे जहाँ दा का इस्तेमाल कर रहे हैं, बस उनका ध्यान रखना। वो पेपर में आए अगर तो आपको नंबर देना चाहते हैं, वो दा ज़रूर लगा देना। और ये हैं तो दा नहीं आएगा। अब सुनो, इनके साथ या इनके साथ अगर दा दे दिया जाए तो दा आपको इनके पहले गलत करना।
और भी बहुत सारे देश हैं, आप देख रहे होंगे बोर्ड पे लिखा बनी है, हंगरी भी देश है, हंगरी, यानी कितने ही देश में नहीं लिखवा पाया बोर्ड पे। तो आप ध्यान रखें, बस उनको याद करो पहले वालों को, ये तो एक एग्जाम्पल के रूप में दे रहा हूँ मैं आपको, तो ध्यान रखें द का यूज़ देशों के नाम, राज्यों के नाम, शहरों के नाम से पहले नहीं होता, लेकिन कुछ देश हैं जिनके साथ द का इस्तेमाल करना पड़ा जो आपको लिखवा दिए गए हैं। अब ज़रा बोर्ड पे 5 या 6 एग्जाम्पल देख लो जिसमें आपको बताना द सही है या गलत है। अभी ये चेंज भी होगा कॉन्सेप्ट, पहले बोर्ड पे देखो आप। देखें इधर इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ज़रा एग्जाम्पल देखो, कुछ चीज़ें बहुत बेहतरीन आएंगी इसमें, कुछ चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण आएंगी, ज़रा बोर्ड पे नज़र रखना। हैव यू एवर बीन टू नीदरलैंड्स, इस तरीके से आएगा आपके सामने ये। क्या तुम कभी नीदरलैंड्स रहे हो, क्या तुम कभी नीदरलैंड में रहे हो, नीदरलैंड गए हो, इस टाइप से। हैव यू एवर विजिटेड मालदीव्स। सोचो अपने दिमाग से, बहुत सिंपल सी बातें हैं, बस आपको नोट करना और आगे बढ़ते जाना। दा के नियम कुछ अभी इतने महत्वपूर्ण बाकी हैं, हो भी गए काफ़ी सारे। भाषा वाला बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, ये भी बढ़िया चल रहा है। ये बच्चों को पता नहीं होता कौन कौन से देश हैं, सबको नोट करो, दा वालों को, बाकी सबको दा हटाने वाला समझो आप। और इसके बाद में अभी 10, 11, 12, 13, 14, 15 6 क्लासेस और हैं जिसमें महत्वपूर्ण बातें, कुछ शब्दों के समूह हैं जिनके साथ ज़रूर दा था, वो नोट करवाएंगे और आगे बढ़ जाना। 15 क्लासेस काफ़ी हैं आपके लिए। तो हैव यू एवर विजिटेड मालदीव्स, या आई डू नॉट लिव इन इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड में नहीं रहता हूँ। फिर आगे बढ़ते हैं। What do you do? What do you do in the France? बड़ी सिंपल सी बातें हैं, लेकिन पता मेरी नज़रों में क्या है, वो तो है ही ज़रूरी जो आपने सीखा अभी। अरे यहाँ से नज़र हटा लो अब अब बोर्ड पर नज़र रखो आप। जो आपने सीखा वो तो है ही ज़रूरी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी मानता हूँ जो बोर्ड पे है। अच्छा आप बताओ, वो आएगा पेपर में, बताओ किसके साथ दा आता, किसके साथ दा नहीं आता, वो तो सीखने का होता। आएगा तो पेपर में ये, इसे प्रैक्टिस बोलते हैं, ये बहुत ज़रूरी होती है बच्चों। तो व्हाट डू यू डू इन द फ्रांस, और फिर एक सेंटेंस और लिख लेते हैं, इंडिया और डिफीटेड द ऑस्ट्रेलिया, इंडिया डिफीटेड द ऑस्ट्रेलिया बाय एन इनिंग्स, ऐसा लगता है इसमें, लास्ट में है नो एरर। अच्छा बच्चों यहीं तक देखो आप, और भी देंगे आपको, पहले ये देख लो आप। अच्छा एक एग्जाम्पल नोट देखो, फिर नीचे के जो है ना उसमें मुझे कुछ बातें चेंज करनी, नई सी बातें हैं, पहले ये सीख लो। लास्ट एग्जाम्पल देख लो आप, USA इज स्ट्रोंगर देन चाइना, और लास्ट में है नो एरर। पसंद आपकी है, पसंद मीन्स आपकी खुद की चॉइस है कि आपने जो लिस्ट है उसे सही से पढ़ा या नहीं पढ़ा। पढ़ा हो तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कहाँ दा की ज़रूरत है, कहाँ दा की ज़रूरत नहीं है। शुरू करते हैं। हैव यू एवर बीन टू नीदरलैंड्स के साथ दा आएगा, मिल गया एक नंबर, मुफ्त का नंबर, नोट करो आगे बढ़ो। क्या तुम कभी नीदरलैंड्स रहे हो? हैव यू एवर विजिटेड द मालदीव्स, नोट करो इसे, दा आएगा इसके साथ। क्या तुम कभी मालदीव गए हो घूमने? आई डू नॉट लिव इन इंग्लैंड, आई भी सही है, डू भी सही है, नॉट भी, लिव भी, इन भी, इंग्लैंड भी ठीक है। न दा चाहिए था, न दा दिया हुआ है, बढ़िया। मैं इंग्लैंड में नहीं रहता हूँ। वाट डू यू डू इन द फ्रांस, द नहीं आएगा फ्रांस के साथ, क्योंकि कुछ देश हैं जो आपको लिखवा दिए गए हैं, वो मिले तो दा लगा देना। इंडिया सही है, द मत लगाना। इंडिया डिफीटेड द ऑस्ट्रेलिया, द हटाओ।
बाई एन इनिंग्स, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को एक इनिंग से हरा दिया। यूएसए इज स्ट्रोंगर देन चाइना, दा लगाओ। इतनी सी बातें हैं बच्चों। तो जब आपको लगे कि मेरे सेंटेंस के अंदर उनमें से कोई सा देश आ गया, जैसे नीदरलैंड, सूडान, हैंग, सोवियत यूनियन, यमन, यूएनओ, फिलीपींस, यूएसएसआर, बहुत सारे हैं, तो आप ज़रूर दा का इस्तेमाल करें। बाकी कैसा दा का इस्तेमाल नहीं करना। अब रुको आप ज़रा, यहाँ देखो स्टार बना हुआ है इसके ऊपर। ठीक है बच्चों, कुछ एक्स्ट्रा बातें समझ लो आप। क्या इंडिया के साथ मैंने आपको दा बताया? बहुत ज़रूरी चीज़, बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ आ रही है अब, बहुत ही ज़्यादा। पहले बताओ आप, क्या मैंने इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, चाइना, फ्रांस, इंग्लैंड लिखवाए थे आपको? रसिया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, इटली, दा बताया इनके साथ? नहीं बताया ना, तो ठीक है, ये आगे बढ़ते हैं। ऑफ 1920 वाज इंडिया ऑफ 1920 वाज वेरी हैप्पी, कुछ भी लगा सकते हैं हम, कोई इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं हम अपना एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। तो ज़रा बच्चों बोर्ड पे नज़र रखो आप। अब देख लो ध्यान से जो मैं बताना चाह रहा हूँ। देखो बच्चों, कुछ देशों के साथ ज़रूर दा आएगा और कुछ देशों के साथ दा नहीं आएगा, लेकिन अगर जिनके साथ दा आएगा वो तो हर कहीं लेंगे, लेकिन अगर जिनके साथ दा नहीं आएगा वो देश अपने किसी ख़ास समय की, अपने किसी ख़ास क्वालिटी के लिए जाना जाए, ख़ास हो जाए वो, जैसे 1920 का भारत, 1800 का कुछ भी कह सकते हैं आप ब्रिटेन, 1960 का ऑस्ट्रेलिया, 1999 का पाकिस्तान, और जो है आपका 2005 का कुछ भी आप कह सकते हैं मालदीव। तो वो तो दा लेता ही है, लेकिन ये भी दा लेना शुरू कर देते हैं जब क्या होता है ये ऑफ 1920, 1920 का भारत। ज़रूर लगा देना, ज़रूर, वरना सेंटेंस गलत होगा। और अगर मान लो ये होता तो नहीं आएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? इंडिया बोल रहा हूँ, इंडिया, चाइना, जापान, इंग्लैंड, रसिया, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, इटली, इंग्लैंड, हंगरी, और जो भी दिमाग में है आपके देश जो दा नहीं लेते, वो भी दा लेने लगते हैं जब उन्हें किसी ख़ास समय का बताया जाए। क्यों? निश्चित हो गया ना। वैसे भारत नहीं, 1920 का भारत, 1945 का भारत, 1990 का ऑस्ट्रेलिया, 1900 ऐसे करके उसका अमेरिका उस टाइम का, 2000 का, 1800 का, 1700 का रोम, उससे पहले का यूरोप, कुछ भी करके द ज़रूर लगेगा, निश्चित हो चुका। एग्जाम्पल नेक्स्ट देख लें। द ऑस्ट्रेलिया ऑफ 2010, द ऑस्ट्रेलिया ऑफ 2010 was stronger. The Australia of 2000 was stronger than England of 2011, कुछ भी करके कर दो आप। लास्ट में है नो एरर। उम्मीद करता हूँ लास्ट का आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो मैं बोल देता हूँ। द ऑस्ट्रेलिया ऑफ 2010। देखो बच्चों 2010 का ज़रूर लगाएंगे, ज़रूर, नहीं होता तो लगाना पड़ जाता, लगाना पड़ता, नहीं होता तो क्योंकि निश्चित हो चुका। अब वो नियम लागू नहीं होगा देशों वाला, अब तो ख़ास समय का देश है। 2010 का ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा मजबूत था 2011 के इंग्लैंड से, दा लगेगा, वो भी तो निश्चित हो गया ना। उसके बाद में लिखा हुआ है इंग्लैंड ऑफ 2011, तो दा लगा दो यहाँ पे आप। एक एग्जाम्पल और देखो, बिहार इज नॉट सो बिग एज दिल्ली। लास्ट में है नो एरर।
तो बच्चों बिहार नॉर्मल है और दिल्ली भी कोई खास नहीं है। उस समय का बिहार, 1950 का बिहार, स्वतंत्रता से पहले का बिहार कुछ नहीं है। और शहर हो या राज्य हो या देश हो, इनके साथ दा का इस्तेमाल नहीं करते। नोट करो इसे। बिहार इतना बड़ा नहीं है जितना कि दिल्ली। अब ये देखो आप, बिहार ऑफ 2002 was not so good as that of 2009। ठीक है बच्चों, डेट ऑफ 2009 का मतलब यह है 2009 का बिहार। उसे छोड़ो आप, वो तो दा की जरूरत पड़ेगी नहीं, डेट आ गया ना वहाँ पे। बिहार होगा तो वहाँ भी लगाते, लेकिन यहाँ आओ आप, बिहार ऑफ, ये राज्य है, राज्य के साथ दा नहीं आता, ठीक था, नो एरर था, लेकिन ये लगेगा अपने साथ दा, क्योंकि ये क्या होगा यार, 2002 का बिहार। समझ रहे हैं आप मेरी बात? दोबारा समझ लो सारी बातें। क्लास मतलब सॉरी, टॉपिक खत्म हो चुका है, लेकिन मैं इसके 4 एग्जाम्पल और करवाऊंगा। फिर आज का दूसरा नियम सुनो दोबारा से। देशों के साथ, राज्यों के साथ, शहरों के साथ, गांव के साथ, समझ लो आप, दा का इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन कुछ देश हैं जिनके साथ दा का इस्तेमाल ज़रूर होगा, एक बात। और दूसरी बात नई वो ये है, जिन शहरों, जिन देश, जिन राज्यों के साथ दा का इस्तेमाल नहीं होता, उनके साथ भी दा का यूज़ करना पड़ता है जब ख़ास समय का, ख़ास वजह से उसकी पहचान बतानी हो। ख़त्म हो गया, 4 एग्जाम्पल देख लो, बाकी बातें दूसरे नियम में करेंगे, ये ख़त्म हो चुका। देखें इधर, आई हैव नेवर गॉन टू UAE, लास्ट में है, नो एरर। फिर दूसरा है हमारा जर्मनी इज स्ट्रोंगर, जर्मनी इज स्ट्रोंगर देन यमन। फिर एक एग्जाम्पल है जर्मनी ऑफ हिटलर्स टाइम, हिटलर के समय का जर्मनी वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, लास्ट में है, नो एरर। फिर लास्ट में एग्जाम्पल रहेगा हमारे लिए पाकिस्तान इज नॉट लाइक्ड बाय मैनी कंट्रीज नॉट। जो बोर्ड पे लिखे हुए सेंटेंस हैं उनके साथ आप स्टेप बाय स्टेप चेक करो कि होना क्या है। आई हैव नेवर गॉन टू UAE, अपने साथ क्या लेता, दा आएगा, दा। मैं कभी UAE नहीं गया। जर्मनी इज़, कोई ख़ास जर्मनी नहीं है, ठीक है। इज़ स्ट्रोंगर देन, यमन के साथ दा बताया हमने, आपको लिखवाया था ना यमन के साथ, सही है। जर्मनी ऑफ हिटलर्स टाइम, हिटलर के समय का जर्मनी, नोट कर लो आप इसे। हिटलर के समय का जर्मनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। पाकिस्तान इज़, कोई ख़ास नहीं है और इसके साथ दाता नहीं है, तो ये ठीक है। पाकिस्तान इज़ नॉट लाइक्ड बाय मैनी कंट्रीज़, नो एरर। और कर दूँ मैं पाकिस्तान ऑफ 2010, तो दा आएगा, रोक देते हैं अभी से। तो राज्य, शहर, गांव, देश के साथ दा का इस्तेमाल नहीं करते। ख़ास समय का है तो सबके साथ आएगा, और कुछ ऐसे हैं जो ज़रूर लेते हैं दा, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट, नीदरलैंड्स वगैरह करके ख़त्म हो गया। ठीक है बच्चों, आज का दूसरा कॉन्सेप्ट शुरू कर रहा हूँ, देख लेंगे। त्योहार
के नाम। होली एक मिनट रुक जाइए। त्योहारों के नाम जैसे कि अभी पूरी समझना, ऐसा लगता है कभी कभी जैसे हमने ये चीज़ें पढ़ी हुई हों। अगर आपकी पढ़ी हुई हैं तो मेरा यकीन मानो जब क्लास पूरी देख लोगे तो आपको रियलाइज़ होगा हाँ यार ये बात तो मेरे लिए नई थी और यहाँ मेरा क्वेश्चन गलत हो सकता था। तो राय है पूरी वीडियो देखें, अगर आपकी इच्छा हो तो कुछ नया सीखना चाहते हो, वरना आपकी मर्जी। सुनो, अब त्योहारों के साथ दा का यूज़ नहीं करते हैं, मतलब कुछ त्यौहार नया आएगा आपके लिए जो पेपर में होगा आपको पता नहीं चलेगा, ये पुराना आपके लिए, ये पुराना है। होली, दीपावली, ईद या ईस्टर, ये ईसाइयों का त्यौहार है। अप्रैल के माह में सैटरडे के दिन शायद ये मनाया जाता, और इस दिन कुछ खास प्रोग्राम किए जाते हैं, छुट्टी वगैरह रहती है अमेरिका में। देख लेना इसके बारे में क्या है, बहरहाल एक त्यौहार है ये। ऐसे क्रिसमस होता है हमारा, ठीक है। अच्छा, ये त्यौहार आपको पता होंगे, लेकिन ये भी एक हमारा या हर देश का एक त्यौहार है। इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस। और अगर आपको ना पता हो तो बता दूं, गुड फ्राइडे, ये भी एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। और भी देख लेता हूं मैं, इंडिपेंडेंस डे होगा, न्यू ईयर, ये राष्ट्रीय पर्व के रूप में आते हैं, ये त्यौहार हैं। अच्छा, इसमें होली, दीपावली, ईद, ईस्टर, क्रिसमस हो गया इसमें। ये जितनी भी चीज़ें बोर्ड पे लिखी हुई हैं, इसके अलावा और जो भी दिमाग में हो आपके, जैसे बैसाखी हो सकती है, दशहरा हो सकता है, वो भी त्यौहार के नाम है, वो भी इसी में आएंगे। तो ध्यान रखें बच्चों, इनके साथ तरीके से देखना, तरीके से ज़रा समझदारी से, इनके साथ दा का यूज़ नहीं करेंगे। ए और एन तो आता ही नहीं है, दा का इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। कोई परेशानी है आपको? लेकिन पहला कॉन्सेप्ट हुआ अभी। देखो, हर चीज़ के साथ ना दूसरी चीज़ ज़रूर सीखनी चाहिए, पता क्या पता वो याद आए पेपर में। जैसे भाषा की बात थी, भाषा है तो नहीं आता, लेकिन जब लोग बने तो आ गया था। ऐसे अभी बताया तो मैंने, देश है तो नहीं आएंगे दा, लेकिन जब किसी खास समय का होगा तो लग रहा था। तो दोनों बातें सीखनी चाहिए। पहली बात, होली, दीपावली, ईद, ईस्टर, ये बहुत आता पेपर में, क्योंकि बच्चों को इस त्यौहार का नहीं पता होता, नहीं आता इसके साथ दा। क्रिसमस, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गुड फ्राइडे, न्यू ईयर, इनके साथ दा का यूज़ नहीं करते। दूसरी बात आ रही है, दूसरी, आप दोबारा लिखना, मैं ऐसे लिख रहा हूँ बच्चों। जब इनके साथ ना ये शब्द लगा हो, होली, हॉलीडे, समझ गए, होली की छुट्टी या छुट्टियाँ, दीपावली हॉलीडे, ईद हॉलीडे, ईस्टर हॉलीडे, क्रिसमस हॉलीडेज या हॉलीडे, इंडिपेंडेंस डे हॉलीडे, रिपब्लिक डे हॉलीडे, गुड फ्राइडे हॉलीडे, न्यू ईयर हॉलीडे, जो पड़ती हैं छुट्टियाँ, ज़रूर दा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दो बातें हो गई। कुछ कुछ लैंग्वेज जैसा नहीं लग रहा, अगर सिंगल लैंग्वेज थी तो दा नहीं आया था, और जब लैंग्वेज शब्द आया साथ में तो दाग गया था। ऐसी ये है, जब ये त्यौहार हैं तो ठीक है, त्यौहार की छुट्टियां जोड़ दें, हॉलीडे, दो शब्द होंगे, हॉलीडे या हॉलीडेज, दा जरूर आएगा। दो कॉन्सेप्ट हो गए हमारे। तीसरा कॉन्सेप्ट देख लो आप, वो तो अभी कराया, वो भी देख लो। अच्छा, देखो बच्चे, जैसे कि ये हम कह सकते हैं ईस्टर परेड होती है ये, यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ बच्चों आपसे, जैसे होली हॉलीडेज था, समझ लो अच्छे तरीके से, कभी परेशानी हो तो बच्चों, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है। ऐसी हॉलीडे, हॉलीडे सब नाउन, ये एडजेक्टिव। ऐसी ये है, ईस्टर परेड हो, मतलब आगे कोई नाउन हो ना और ये एडजेक्टिव बन जाए। ईस्टर परेड हो, क्रिसमस ब्रेक हो। अच्छा, क्रिसमस ब्रेक मीन्स जब क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, बीच में थोड़ा सा गैप ले लिया तो ब्रेक हो गया वो, यानी कि जब ये सिर्फ त्योहार हैं दा नहीं आएगा। इनके बाद हॉलीडे, हॉलीडेज, ब्रेक, परेड, कोई नाउन आ जाए तो ये सब एडजेक्टिव होंगे और इनके साथ दा का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। दो बातें हो गई। एक तीसरी बात जो है वो एग्जाम्पल में समझानी बेहतर है। तीन बातें इसके बारे में, और आप जानते हैं मैं पहले भी बोल चुका हूँ, प्रीपोजिशन की क्लास में भी, वोकैबुलरी में भी मैंने बोला होगा, और जो भी डिटर्मिनर मैंने आप पढ़ाए हो या ये आर्टिकल,
जब तक कि किसी भी रूल को समझाने के बाद एग्जाम्पल ना आ जाएं, आप परेशान मत हुआ करो कि क्या समझाया मैंने, क्योंकि एग्जाम्पल से ही सब कुछ क्लियर होता है। लेट्स स्टार्ट द एग्जाम्पल्स। अभी दिखाएंगे आपको। His father does not celebrate the Easter। ऐसा आएंगे पेपर में आपके, ये बिल्कुल सिंपल सिंपल। दूसरा, he enjoyed the होली very much। तो he enjoyed the होली very much। फिर तीसरे नंबर पे है हमारा do you celebrate the दीपावली। फिर एग्जाम्पल है we wait for the Eid impatiently, बेसब्री से। हर कोई त्योहार का इंतज़ार करता है हर धर्म में। फिर लास्ट में है हमारे पास चिल्ड्रन एंजॉय द हॉलीडेज इन मुंबई। वो मैंने हटा दिया क्योंकि मैं इसे ना सभी बच्चों पर लागू करना चाहता था, तो इसलिए मैंने हटा दिया वो। अब यहाँ आओ आप। हिज फादर ठीक है, डज ठीक है, नॉट सही है, सेलिब्रेट सही है, काट दो इसे क्योंकि त्योहार के साथ दानिया आएगा। ही एंजॉयड द होली, द काट दो, होली है ठीक है बढ़िया, उसने होली को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। डू यू ठीक है, सेलिब्रेट ठीक है, द काट दो। वी वेट फॉर ईद इम्पेशनेटली, चिल्ड्रन एंजॉय द होली, ना सही है ये क्योंकि ये होली और ये क्या किया हॉलीडेज, तो ये एडजेक्टिव बन गया। ऐसी ईस्टर परेड हो, यानी कि जब ये होली दीपावली एडजेक्टिव बन जाए, आगे कोई नाउन आ जाए, हॉलीडे, हॉलीडेज, परेड, ब्रेक, तो द सही होगा, वरना द गलत है। ये दो कॉन्सेप्ट तो हमने पहले ही समझ लिए थे, एग्जाम्पल कर लिया हमने। एक तीसरी बात और है जो पता किससे मिलती जुलती है, इंडिया ऑफ 1980 ऑफ, उसी की तरह एक कॉन्सेप्ट और है त्योहार में, वो भी देख लो आप। इसके बाद एक नियम और है, फिर इस पर विराम लगाएंगे जितनी भी क्लास होगी, ठीक है। बाकी बातें आपसे कल करेंगे। क्लास नंबर 10 पूरी होने के बाद आपका टेस्ट होना है, और टेस्ट की जो टाइमिंग रहेगी वो मैं क्लास नंबर 10 में समझा दूंगा। 2 साधन हैं हमारे पास, या तो व्हाट्सएप पे आप हमारे स्टेटस को देख करके टेस्ट दे सकते हो, या फिर आप अगर वहाँ टेस्ट नहीं देना चाहते हो तो फिर आप टेलीग्राम पर दे सकते हो। टेलीग्राम का लिंक चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, मैं आपको वो लिंक सेंड कर दूंगा, या यूट्यूब पे भी बता सकते हैं आप, ठीक है। देखें, और होली देख लेना ज़रा सही से, इज़ सेलिब्रेटेड ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत में। आराम से देख के ज़रा तरीके से, होली ऑफ लास्ट ईयर, पिछले साल की होली, वाज नॉट सेलिब्रेटेड बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। कुछ भी कर सकते हैं हम आगे चल के। फिर एग्जाम्पल नेक्स्ट है, ईद ऑफ नेक्स्ट ईयर विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। कोई भी अपने से अपनी ईद की या किसी भी चीज़ की बात कर रहा हो, होली, त्यौहार, किसी भी चीज़ की, तो ध्यान रखें आपकी करना कैसे होता।
बच्चों इसमें भी होली है, इसमें भी होली, इसमें ईद त्योहार हैं, लेकिन आपको लग रहा कि किसी खास समय वाला त्योहार इसके अंदर दिया हुआ है दो, एक तो ये और एक ये। अपने साथ क्या लेंगे? द। अपने साथ क्या लेंगे? द, क्योंकि क्या मिल गया इन्हें? पिछले साल की होली और अगले साल की ईद, या इसे काट के आप यहाँ कर सकते हैं 1990 की होली, वही सेम कॉन्सेप्ट है बिल्कुल। ये द का यूज हमें करना पड़ेगा ज़रूर। यहाँ आते हैं नो एरर। अगर मान लो यहाँ द लगा हुआ होता तो गलत होता, क्योंकि तो सामान्य सी होली है ना, कोई ख़ास होली नहीं है ये। तो होली, दीपावली, ईस्टर, क्रिसमस, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, न्यू ईयर, ये सब राष्ट्रीय त्यौहार या धार्मिक त्यौहार होते हैं और इनके लिए दा का इस्तेमाल करने पर पाबंदी है। लेकिन दो कंडीशन आपको बता दी गई, अगर इनके बाद कोई नाउन है, हॉलीडे, हॉलीडे, तो दा लगा सकते हैं, या फिर खास हो तो आएगा। जरा क्रिसमस और रिपब्लिक डे के एग्जाम्पल और देख लो आप। देखिए द इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड वेरी हैप्पीली। स्वतंत्रता दिवस बड़ी खुशी, वैसे गम भी होता है इस समय पर, बहुत सारी बलिदानियां दी हुई होती हैं, लेकिन ये सोच करके कि उन्होंने हमारे लिए बलिदान दिया और हमें स्वतंत्रता मिल गई, तो खुशी का आंसू कभी गम के चलते रहते हैं। तो ये बोल सकते हैं हम स्वतंत्रता दिवस खुशी से मनाया जाता है, लेकिन इसके साथ कोई खास बात तो है ही नहीं, द काट देंगे। एग्जाम्पल नेक्स्ट, द इंडिपेंडेंस डे ऑफ 1947 या 1948, ये भी सही है। द इंडिपेंडेंस डे ऑफ 1948 वाज वेरी इमोशनल, वो भी सही था, मुझे दूसरे तरीके से लिखना पड़ेगा, वाज फुल ऑफ इमोशंस। तो ये बता रहा है 1948 का जो स्वतंत्रता दिवस था वो भावनाओं, इमोशंस से भरा हुआ था। कब का? 1948 का द आएगा। ऐसे रिपब्लिक डे, ऐसी क्रिसमस, ऐसी दशहरा, ऐसी बैसाखी, ऐसी गुरु पूर्णिमा, जितने भी त्यौहार हैं, द का इस्तेमाल मत करना। ईस्टर का ध्यान रखना, पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता, खास होगा तो द लगा देंगे। ख़त्म हो चुका तीसरा कॉन्सेप्ट आज। ये ना मैं कॉन्सेप्ट क्लास में करवा चुका हूँ, लेकिन दूसरे नज़रिए से करवाया था, आर्टिकल के नज़रिए से नहीं करवाया था। अब देख लो आप इधर, लास्ट रूल है आज का ये, बाकी बातें कल करेंगे। कल जो है मैं काफ़ी कुछ आपको इम्पोर्टेंट सा कराने जा रहा हूँ, जो पेपर में आता रहता है और मुझे ज़रूर करवाना है, क्योंकि मुझे टेस्ट में पूछना है, तो ज़रूर वो क्लास मुझे पढ़ानी है। तो कल की क्लास कल देखेंगे क्या होगा उसके अंदर। फिलहाल आज एंजॉय करो आप जो चल रहा है इस टाइम। बच्चों एक शब्द है हमारे पास, केस इन अपोजिशन। इसे ना कभी कभी हम नाउन इन अपोजिशन भी कहते हैं। नाउन इन अपोजिशन, ये होता क्या है? ये बच्चों एक फॉर्मूले से आप सीख सकते हो। फॉर्मूला इसका ये रहा, देखो एक नाम होगा, नाम के बाद में उसका परिचय होगा, ठीक है बच्चों, ऐसे ही होता है ये। फिर कॉमा होगा, फिर बच्चों यहाँ वर्ब, ऑब्जेक्ट, ऐसे करके सेंटेंस आगे को बढ़ जाएगा। तो हमारा जो नाउन इन अपोजिशन या केस इन अपोजिशन है ना, वो ये है। अच्छा ये मुझे क्यों पढ़ाना पड़ रहा? इसी में कॉन्सेप्ट है, एक आर्टिकल का यूज़ करना कंपलसरी। वो ये है, जब नाम दिया हो, ठीक है, कॉमा लगा के इसी का परिचय दिया जाए, तो ये जो परिचय देने वाला पहला शब्द होगा ना, इसके साथ ज़रूर क्या आएगा? द। मतलब ये ख़त्म हो गया बस। देखो जाकिर पेंटर, जानते हैं आप जाकिर हुसैन पेंटर को? तो जाकिर पेंटर वाज, अच्छा इसका ध्यान रखना, दोनों जगह कोमा आता, कभी पंक्चुएशन के नंबर मिलने हो आपको तो ये नाउन इन अपोजिशन में नाम कोमा द परिचय और कोमा और ऐसे करके। तो वाज वेरी पॉपुलर, मान लो ये आ जाए अगर पेपर में, तो क्या करोगे आप? इसमें साफ साफ लिखा हुआ क्या करना। एग्जाम्पल नेक्स्ट है फिर मेरे पास में,
सॉरी, धोनी कैप्टन ऑफ टीम इंडिया, धोनी कैप्टन ऑफ टीम इंडिया वाज वेरी कूल। फिर लास्ट में आप, मैं अपना नाम किसी का भी हो सकता है, मैं अपना कर सकता हूं, अजीम खान, या अजीम कर दो खाली, अजीम खान कोमा फाउंडर ऑफ पैशन कोचिंग क्लासेस। तो अजीम खान कोमा फाउंडर ऑफ पैशन कोचिंग क्लासेस इज टीचिंग, पढ़ा रहा है। तो इसमें टुकड़े क्या करना है, आंसर बड़ा सिंपल है इसका। जब कभी आपको लगे नाम है और इसका परिचय है, फिर इसका परिचय, तो बच्चों परिचय का जो पहला शब्द होगा वो डालेगा, कोमा लगा के आगे बढ़ जाओ। जाकिर गलती है दूसरे पार्ट में, द पेंटर, जाकिर द पेंटर वाज वेरी पॉपुलर। क्यों होता है ऐसा, जोर दे रहे होते हैं। जाकिर जो पेंटर था, जाकिर जो क्या था, पेंटर, वो बहुत प्रसिद्ध था। धोनी जो कौन है या था, कैप्टन ऑफ टीम इंडिया, जो भारतीय टीम का कप्तान था, इस पार्ट में गलती है। अजीम खान जो क्या है, फाउंडर, यहाँ लगेगा द, ऑफ पीसीसी इज टीचिंग, मैं अपने बारे में इस टाइम बात कर रहा हूँ। तो अजीम खान जो पैशन कोचिंग क्लासेस के संस्थापक है, वो पढ़ा रहा है, ख़त्म हो गया। तो बच्चों जब भी कभी आपको ऐसा लगे कि एक नाम दिया हुआ है, फिर कोमा, फिर परिचय, समझ जाओगे आप, धोनी की, नरेंद्र मोदी जी की, योगी या राहुल गांधी, इन या सोनिया गांधी, या कोई बल्लेबाज हो सकता है, कोई मुक्केबाज हो सकता है, कोई टेनिस का, टेबल टेनिस का, कोई भी मतलब प्रसिद्ध व्यक्ति या नॉर्मल व्यक्ति हो आपके मोहल्ले में, जैसा आप कह सकते हैं रमेश कोमा शॉपकीपर कोमा इज वेरी डिसऑनेस्ट, बहुत बेईमान है। शॉपकीपर से पहले दा लगाओ, और अपने पापा के बारे में बोल सकते हैं, माई फादर कोमा, आगे चल के इंजीनियर कोमा, फिर इज़ वेरी इंटेलिजेंट, आपको माई फादर कोमा इंजीनियर से पहले द लगाना, आर्टिकल द आएगा, ये ध्यान रखना। तो जब भी कभी हमें नाउन इन अपोजिशन या केस इन अपोजिशन के मामले दिखाई दें, तो हमें ज़रूर नाम के बाद कोमा और उसके बाद जो पहला शब्द होगा वहाँ द चिपकाना पड़ेगा। ये द का डेफिनेट यूज़ है। सवाल आपको बता दिया गया है, जवाब देना है आपको, बाकी बात आपसे कल होंगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू इन नेक्स्ट क्लास। और कल की क्लास ज़रूर देख लें अगर टेस्ट में अच्छा स्कोर करना है, क्योंकि कल मैं बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। शुक्रिया।